Hello children, welcome to my class. This is chapter 5 Natural Vegetation and Wildlife. So today we are going to discuss natural vegetation and wildlife. प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीवों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. Have you observed the types of trees, bushes, grasses and birds in the fields and parks in and around your school? अपनी स्कूल में या पार्क्स में, अपने स्कूल के चारों तरफ या पार्क्स में या किसी फील्ड में क्या तुमने निरीक्षण किया है अलग अलग प्रकार के पेड़ों, झाड़ियों, घासों, चिड़ियों के बारे में? आर दे सिमिलर और दे आर वेरिएशंस? घर से लेकर स्कूल तक, स्कूल से या फील्ड तक, कहीं भी तुमने ऐसा देखा है बच्चों कि एक ही तरह के पेड़ हैं या अलग अलग प्रकार के हैं, और छोटी मोटी झाड़ियाँ या घास या चिड़ियाँ सिर्फ एक ही तरह के हैं या अलग अलग तरह के हैं? इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, यू कैन इमेजिन द टाइप ऑफ बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री. भारत जो है वो बहुत विशाल देश है और तुम कल्पना कर सकते हो कि यहाँ जो है ये जानवरों या चिड़िया ये सब मिला के बहुत लार्ज वेराइटी यहाँ मौजूद है. आवर कंट्री इज इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. हमारा जो देश है इंडिया, वो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में सब एक आता है. With about 47,000 plant species, India occupies 10th place in the world and 4th in Asia. प्लांट डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया का विश्व में 10वां स्थान है और एशिया में 4था स्थान है, 47,000 प्लांट की जातियों के साथ. There are about 15,000 flowering plants in India. भारत में 15,000 प्रकार के फूल के पौधे पाए जाते हैं, which account for 6% in the world's total number of flowering plants. जो कि मतलब माना जाता है कि ये पूरे विश्व का टोटल नंबर है, समझे. टोटल विश्व का 6% अकेले केवल भारत में पाया जाता है. The country has many non-flowering plants such as ferns, algae and fungi. इसके अलावा भारत में ऐसे भी पौधे हैं जिसमें फूल नहीं होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि फर्न है, अलगी है और फंगी. इन सब में फूल नहीं होता है, बट ये प्लांट की वेराइटी में आते हैं. India also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters. और इसके साथ ही भारत में 90,000 प्रकार की जानवरों की जातियां पाई जाती हैं और ये मछलियों की वैरायटी में भी ताज़ी मछलियों और जो पानी में, समुद्री पानी में भी पाए जाते हैं, उसमें भी ये बहुत प्रचुर मात्रा में इंडिया में पाई जाती हैं. नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम. और जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जो कि प्लांट कम्युनिटी में आते हैं, वो जो अपने आप उगते हैं बिना ह्यूमन एफर्ट के और बिना उनको डिस्टर्ब किए हुए बहुत लंबे समय से उगते आ रहे हैं. दिस इज टर्म्ड एज अ वर्जिन वेजिटेशन. उनको हम वर्जिन वनस्पति के रूप में रखते हैं. दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स और चार्ट्स फ्रॉम पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन. और जो फसल रोपे जाते हैं या फल बगीचों में, वो वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, वो उगाए जाते हैं. द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ particular region or period. Similarly, the species of animals are referred to as fauna. और टर्म जो फ्लोरा है वो दो टर्म यूज किया जाता है जियोग्राफी में, एक है फ्लोरा, एक फौना, है ना. तो फ्लोरा जो टर्म है वो हम प्लांट के लिए
प्लांट के क्षेत्र के लिए ये यूज़ करते हैं। और उसी तरह से जो जानवरों की जातियां हैं उनको हम फौना रेफर करते हैं, मतलब फौना के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, कितनी प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मे बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री। फिगर 5.4 में देखिए, और यहाँ पर जो लिखे गए हैं 5 प्रकार की वनस्पतियां, अभी पेज 1 पे देखिए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स, और माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इतनी तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। दिस कम टू द नेक्स्ट फेज। दिस फॉरेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। ये जो इस प्रकार के जो जंगल होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ये बहुत भारी बारिश में होते हैं। इनका जो एरिया है वह वेस्टर्न घाट है, जहाँ द्वीप समूह है, लक्षद्वीप का, अंडमान का, निकोबार का आइलैंड है, अपर पार्ट असम का ऊपरी भाग और तमिलनाडु का किनारा। इन जगहों पे ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारी बारिश होती है और ये भारी बारिश में होने वाले पेड़ हैं। या जंगल हैं। दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन। यहाँ पे ये जो हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं और जंगल, ये जहाँ पे 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है वहाँ पे होता है, और जहाँ ड्राई सीजन जो है वो बहुत ही छोटी अवधि का होता है, कम समय का होता है। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स और इवन एबव। इन पेड़ों की जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन जंगलों में जो पेड़ होते हैं, इनकी हाइट जो है वो 60 मीटर या उससे भी ऊंची होती हैं। सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, इसलिए चूंकि जो यहाँ का क्षेत्र है वो गर्म भी रहता है और सालों भीगा हुआ भी रहता है। इट हैज़ द लग्जरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स, इसलिए यहाँ पे बहुत ही लग्जरियन टाइप के वनस्पतियाँ हर प्रकार की पाई जाती हैं, जैसे ट्रीज, श्रब्स एंड क्रीपिंग। पेड़ भी होते हैं, झाड़ियाँ भी होते हैं और रेंगने वाले पौधे भी होते हैं। गिविंग इज अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। देयर इज नो डिफाइंड टाइम फॉर ट्रीज to shed their leaves. As such, this forest appear green all the year round. इन पेड़ों में कभी छाँव नहीं आता, इसलिए जो है ना, ये पेड़ जो हैं हमेशा ही हरे भरे सालों भर रहते हैं। सम ऑफ द कमर्शियली इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर एबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर एंड सिंचोना। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में भी आएगा, पूछा जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है सबसे पहले तो वह कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंने जैसे ऊपर जिक्र किया, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु के किनारों पे। और दूसरी चीज, इसमें कौन कौन तरह के पेड़ होते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली एबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर एंड चिंचोना टाइप के पेड़ होते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेम्योर एंड डियर। अब जानवरों में कौन सी सामान्य जातियां हैं जो यहाँ पाई जाती हैं, तो वो है एलिफेंट, मंकी, लेम्योर एंड डियर। इसको भी अंडरलाइन कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वन हॉर्न्ड राइनोसेरस आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। आसाम और पश्चिमी बंगाल के जंगलों में एक सींग वाला भी राइनोसेरस पाया जाता है। Besides these animals, plenty of birds, bats, sloth, scorpions and snails are also found in these jungles. इन सब जानवरों के अलावा बहुत तरह की चिड़िया है ना, चमगादड़ या घोंघा, स्कॉर्पियंस, स्नेल्स, ये सब पाए जाते हैं। समझ गए?
ट्रॉपिकल डिसीडियस, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, ऊपर वाला लाइन। क्या क्या तरह के जानवर यहाँ के जंगलों में आसाम और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, है ना। बहुत तरह के बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस, नेल्स, ये सब पाए जाते हैं। अब है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। दिस आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये जो है ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ है भारत में। इसी दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये जो हैं भारत में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं ऐसे जंगल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट। इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर जहाँ बारिश होती है वहाँ के क्षेत्रों में ये ऐसे जंगल पाए जाते हैं। इसलिए ये बहुत भारत के बहुत से भागों में पाया जाता है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप सेट देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। और ये जो है सूखे मौसम में गर्मी के ये 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियों से सेट किया रहता है। ऑन द बेसिस of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous। और अगर कहें पानी की प्रचुरता के बारे में तो ऐसे जो पौधे हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक मॉइस्ट वाले और एक ड्राई डिसीडियस, है ना। The former is found in areas receiving rainfall between 200 and 100 सेंटीमीटर। तो मॉइस्ट जो तरह के जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है वहाँ पे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो है ड्राई डिसीडियस, वो दिस फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयरफॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न तो 100 से 200 सेंटीमीटर। और ये जो पौधे हैं ये पेड़ हैं वो या जंगल हैं, ये आपको हमारे देश के पूर्वी भागों में ज़्यादा, उत्तर पूर्वी या पूर्वी भागों में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयज, और साथ ही हिमालय की पहाड़ियों में भी, झारखंड में भी, वेस्ट उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, और यहाँ तक कि पश्चिमी घाट के पूर्वी स्लोपों पे भी ये पाए जाते हैं। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। इस जंगल की खास जाति है टीक के पेड़। बम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबेरी आर देयर कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पीसीज। और अंडरलाइन दिस नेम्स ना, जिस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं इनका नाम दिया गया है, इसको अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये फैक्ट है। टीक सबसे खास जाती है इस जंगल की। उसके अलावा जो बम्बू हैं, साल हैं, शीशम है, सैंडलवुड है, ये जितने भी तरह के हैं पेड़, अर्जुन हो या मालबेरी हो, ये सारे कॉमर्शियली हैं और इम्पॉर्टेंट पेड़ों की जातियां हैं। इनका जो है बहुत कीमत होता है, बहुत तरह के चीज़ में ये काम आते हैं इस तरह के पेड़, इसलिए कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट है। द ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। तो वो हुआ जो हमने ऊपर पढ़ा, वो जहाँ पे बारिश मोस्ट डिसीडियस ट्रीज वो हैं 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ बारिश होती है। अब जो ड्राई वाले हैं, ड्राई डिसीडियस, ये जो हैं ये 70 से 100 सेंटीमीटर जहाँ बारिश होती है वो वहाँ ड्राई डिसीडियस पाए जाते हैं। जैसा कि मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि ट्रॉपिकल डिसीडियस को दो भाग में बांटा गया, एक मॉइस्ट और एक ड्राई डिसीडियस। तो मॉइस्ट वाले में मैंने नाम भी बताया और जगह भी बताया कि कहाँ पाए जाते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ बारिश होती है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमालय की चोटी के पास, और हिमालय के फुट हिल्स में। और इसमें जो मुख्य हैं वो टीक हैं, बम्बू है, साल है, शीशम है, जो कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई डिसीडियस सेकेंड टाइप हुआ, ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। तो 70 से 100 सेंटीमीटर जहाँ बारिश होती है वहाँ ऐसे पेड़ या जंगल पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द टेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ये है ना बिहार और उत्तर प्रदेश के पठारी इलाकों में पाए जाते हैं।
चूँकि बिहार में भी और कुछ भाग और उत्तर प्रदेश में भी कुछ भाग जो है ना वो क्या है कि सोलर प्लेटू पाए जाते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं जंगल। देर आर ओपन स्टेजेज इन विच टीक, साल, पीपल एंड नीम ग्रो। और इसमें जो है जो मुख्य जातियां हैं वो हैं टीक हैं, साल हैं, पीपल हैं और नीम है। इनका भी बहुत ही महत्व है। A large part of the region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing। लेकिन ये जो भाग है जहाँ पे ये सब डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते थे, इनका बहुत सारा भाग जो है वो काट दिया गया है। इन जंगलों को काट कर खेती के लिए इस्तेमाल किया गया है और ग्रेजिंग, जानवरों को चराने के लिए। इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स फाउंड आर लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं वो हैं लायन, टाइगर, पिग, डियर और एलिफेंट। इसको अंडरलाइन कीजिए कि यहाँ इस जंगल में कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कौन से प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। इन सभी लाइनों को अंडरलाइन कीजिए याद करने के लिए। A huge variety of birds, lizards, snakes and tortoises are also found here। इसके अलावा चिड़िया और छिपकलियों, सांपों, है ना, कछुओं, इन सब की भी बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, जो कांटेदार पौधे होते हैं। इन रीजन विथ लेस दैन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज। तो बच्चों जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ पे कांटेदार पौधे या पेड़ उगते हैं। This type of vegetation is found in the northwestern part of the country। जो जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ इस तरह के कांटेदार पेड़ या झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और ये जो है इस तरह की वनस्पति जो है वो देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाया जाता है, इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। और ऐसी जगह जो हैं जहाँ पे कम बारिश होती है वो है आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, है ना। एकेसियस पाम्स, यूफोबियस एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीसीज। अंडरलाइन दिस लाइन। तो इसमें जो कांटेदार जो मैंने बात किया कि वनस्पति पाई जाती है तो उसके नाम है एकेसियस पाम, यूफोबियस और कैक्टी। ये यहाँ की पेड़ों की खास जातियाँ हैं। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स penetrating deep into the soil in order to get moisture। ये जो है ना ये जो कांटेदार पेड़ होते हैं ये बहुत जमीन में बहुत अंदर तक फैले होते हैं। इनके जड़ जो हैं वो जमीन के बहुत गहरे में मिट्टी से जुड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं, ताकि उनको जमीन के बहुत अंदर तक इनका जड़ फैला रहता है, ऐसा समझिए, ताकि इनको मॉइस्चर मिलता रहे। क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है इसलिए इनके जो जड़ हैं वो जमीन के बहुत गहरे तक फैले रहते हैं। द स्टेम्स आर succulent to conserve water। Trees leaves are mostly thick and small to minimize evaporation। इसके जो तना होता है ना वो बहुत ही बहुत ही रस से भरपूर होता है, क्योंकि इसके जो तना होते हैं वो पूरे पानीदार होते हैं, ताकि वो जो है ना पानी को ऑब्जर्व करके रखते हैं। उसके जो स्टेम्स होते हैं, लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवोपरेशन। पत्तियां जो होती हैं ना वो बहुत ही मोटे मोटे होते हैं ताकि इवोपरेशन जो है वो बहुत कम हो और ये लंबे समय तक बिना पानी के भी रह सकें। दिस फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन दिस एरिड एरियाज। और इस तरह के जो जंगल होते हैं वो कांटेदार जंगल होते हैं या इस तरह के कांटेदार झाड़ियाँ इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वोल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेज एंड कैमल्स। तो इसको भी अंडरलाइन कीजिए। तो ये रैट, माइस, चूहे, खरगोश ना, इस तरह के फैक्स, वोल्फ, टाइगर, यही सब चीज़ जो हैं जानवर
हॉर्सेस, कैमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, जानवर की ये प्रजातियां हैं। पौधे की मैंने बताया कि यहाँ की जो पौधे की प्रजातियां हैं वो हैं कैसियस पाम, यूफोबियस, कैक्टी, है ना। तो पौधों की जातियां और जानवरों की जातियां को अंडरलाइन कीजिए लर्न करने के लिए। उसके बाद है माउंटेन फॉरेस्ट। इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। जैसे जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, वहाँ तापमान कम होता जाता है, तो कम तापमान होने की वजह से वनस्पतियों में भी चेंजेस आ जाते हैं, है ना। एज सच देयर इज अ succession of natural vegetation beds in the same order as we see from the tropical of the tundra region। यहाँ टुंड्रा रीजन क्षेत्र की तरह के पौधे पेड़ वनस्पतियाँ ज़्यादा नजर आते हैं। द वेट टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 and 2000 मीटर। 1000 से 2000 मीटर तक ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं यहाँ या जंगल। एवर ग्रीन ब्रॉड लीफ, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो हमेशा चौड़ी और हमेशा हरी भरी रहती हैं। सच है जो ओक एंड चेस्टनट प्रेडोमिनेट, है ना। ओक के जो पेड़ होते हैं और चेस्टनट के जो होते हैं ये खास करके बिटवीन ये सब 1000 से 2000 मीटर तक ऊंची होती हैं। बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर टेम्परेचर फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफरस ट्रीज, जहाँ पे 1500 से 3000 मीटर तक का तापमान वाले जो जंगल होते हैं, 1000 से 3000 मीटर जो ऊंचे पेड़ पौधे होते हैं, 1500 से 3000 टेम्परेचर वाले जो पौधे होते हैं वो कॉनिफरस ट्रीज होते हैं, जैसे कि पाइन हुआ, देवदार हुआ, सिल्वर फॉर, स्प्रूस, सेदार यहाँ पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट जो माउंटेनियंस जो पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे या वनस्पतियाँ या जंगल पाए जाते हैं उसमें किस तरह के पेड़ होते हैं उसको नाम नोट कीजिए। पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस और सेदार। दिस फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयज। ये जो जंगल है ना, ये समझिए कि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पे ज़्यादातर कवर किए हुए हैं, हिमालय के दक्षिणी ढलानों को। प्लेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन साउदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्योंकि यहाँ पे ना ठंड बहुत ज़्यादा होती है उत्तरी पूर्वी भाग भारत के और दक्षिणी भाग में। एट हायर एलिवेशंस टेम्परेचर ग्रासलैंड आर कॉमन, तो चूँकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड है तो वैसी तरह के यहाँ के ग्रास लैंड भी हैं। एट हाई एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर एबव द सी लेवल, जो इनकी ऊंचाई जो है ना जहाँ पे ये सब पाए जाते हैं समुद्र तल से 3600 मीटर है। टेम्परेचर फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू द अल्पाइन वेजिटेशन, और जो टेम्परेचर फॉरेस्ट हैं और ग्रासलैंड्स हैं वो वहाँ पे अल्पाइन वेजिटेशन है। सिल्वर फर, जुनिपर्स, पाइन्स एंड बर्चेस आर कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। यहाँ के जंगलों की ये खास प्रजातियाँ हैं, सिल्वर फर, जुनिपर्स और पाइन्स या बर्चेस। However, they get progressively stunned as they approach the snow line. Ultimately, through shrubs and scrubs, they merge into the alpine grasslands. चूँकि यहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा गिरता रहता है तो ये सारे जो है ना वो श्रब्स और स्क्रब्स ये सारे अल्पाइन ग्रासलैंड में आ जाते हैं। These are used extensively for grazing by nomadic tribes, और इसलिए यहाँ पे जो nomadic tribes हैं, है ना, जानवरों को पालने वाले, वो ग्रेजिंग का काम लेते हैं यहाँ से। लाइक द गुज्जर्स एंड द बकरवास, ये दो जातियाँ हैं ना जो नोमैडिक होती हैं, मतलब जानवरों को पालते हैं तो अपने जानवरों को फीड करने के लिए यहाँ पे लाते हैं। एट हायर altitude mosses and lichens form part of tundra vegetation, और सबसे जो ऊंची चोटियाँ हैं वहाँ पे मॉसेज होते हैं, लिचेंस होते हैं,
टुंड्रा के वेजिटेशन में। तो मतलब यहाँ पे जो टुंड्रा के वनस्पति है वो मॉसेज और लाइकेंस होती हैं। तो ये लाइकेंस जो हैं और मॉसेज, ये एक प्रकार के काई की प्रजातियां हैं, है ना। काई जो उसको हम हरा हरा होता है, जमीन में सटा रहेगा बिल्कुल। तो ये काई की प्रजातियां हैं जो टुंड्रा में पाई जाती हैं। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर काश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, धब्बेदार जो हिरन होते हैं, और जो वाइल्ड जंगली भेड़िए, है ना, और जैक रैबिट, इस तरह के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। साथ ही तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लिपर्ड, स्क्विरल्स, सैगी हॉर्न एंड एबेक्स बियर एंड रेयर रेड पांडा, सीप एंड गोट्स विथ थिक हेयर, जिसके मोटे मोटे बाल हों वाले भेड़, बकरियां, लाल पांडा, बियर, वाइल्ड एबेक्स, इस तरह के जानवरों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। तो आज मैं यहीं तक रहने देती हूँ। मैंग्रोव फॉरेस्ट से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा।